नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, इस वक्त संत कबीर नगर में हैं और आज संत कबीर नगर खलीला आज़ाद समाज पार्टी का रैली था और लाखों की संख्या में लोग आए थे। आइए हम दिखाते करता हैं क्या कहते हैं। ये वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने से पहले लाइक कीजिए, लाइक के बाद हाइक कीजिए। चंद्रशेखर जी की रैली थी, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं खटीक लाखन शिक्षक, प्रदेश संगठन मंत्री आज़ाद समाज पार्टी काशीराम और प्रभारी संपूर्ण उत्तर प्रदेश, जो आप कबीरदास जी की धरती से आज वो संदेश गया है कि इस पूर्वांचल के लोगों के और यहाँ तक कि गोरखपुर में एक मुख्यमंत्री के आज कान खड़े हो गए यहाँ का क्रांति देख के आगाज हो चुका है। क्योंकि हमेशा सूरज पूर्व से निकलता है और सूरज उदय हो चुका है यहाँ पूर्व। देश भर में आंदोलन चंद्रशेखर भाई करते हैं, लेकिन दरभंगा में ब्राह्मणों पे SC लगा है और वो मीडिया में खबर उल्टा चल रहा है कि SC का दुरुपयोग किया जाता है। इसी तरह UGC का भी दुरुपयोग किया जाएगा। क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? देखिए, ना UGC का कोई वो किया जाएगा दुरुपयोग। अगर हमको दुरुपयोग, भाई हमारे अंदर खोट नहीं है, हमारे अंदर कोई वो नहीं है, तो हम क्यों, भाई हमें डर किस बात का है? जब हम आपको मारेंगे नहीं, आप हमको मारेंगे नहीं, तो किस बात का डर है? और जब हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हमारा शिवम सोनकर का प्रकरण आपने सुना था, यही भाई ने उठाया था। बनारस में 8 बार उसने क्वालिफाई किया और सेकंड रैंक थी। क्या सेकंड रैंक? उसको एडमिशन नहीं हो रहा था शिवम सोनकर का। भाई ने उस मुद्दे को, स्थानीय मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा उठाया, बनाया और संसद में आवाज उठाई। उसके वजह से 749 बच्चों एडमिशन हुआ और ऑल इंडिया ओवर UGC ने अपना नियम चेंज किए और ऑल इंडिया ओवर 16,500 बच्चों का फायदा हुआ। उसी के तहत ये गाइडलाइन बनी और गाइडलाइन बनी, मगर उन्होंने बना भी दी गाइडलाइन और उन्होंने अपने लोगों के थ्रू वहाँ प्रोटेक्शन फाइल करा दी, क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट में, और रोक भी लगा दी। तो ये सब जानती है जनता, ये पब्लिक है, सब जानती है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। अगर मैं जानता हूँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के होते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट, मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट, मगर आप जानते हो कि वो किसके अधीन चल रहे हैं। देश भर में भीम आर्मी, अनार, रेप और अत्याचार, एट्रोसिटी रुक नहीं रहा, बढ़ता जा रहा है। क्या कारण है, ये थोड़ा इसके बताइए। लोगों के अंदर इतनी गंदी मानसिकता पैदा हो गई है कि वो यही नहीं देखते हैं कि हम बहन बेटी हैं, उनकी पोलें खुल रही हैं। इसमें मोदी तक है, उनका नाम है अडानी, उनका नाम है। ये लोग क्या करते हैं, वहाँ अय्याशी करने जाते हैं और लड़कियाँ, या इनकी मानसिकता इतनी गंदी है क्योंकि ये, इन लोगों को यही नहीं मालूम है कि क्योंकि जो पद्धति पहले थी ना, दास प्रथा वाली, या तो उनके दिमाग में वही चल रहा है और ये पद्धति अब ज़्यादा दिन तक नहीं है। लेकिन ये जो ऊंचे वर्ग के लोगों का कहना है कि हम जातिवादी नहीं हैं, हम न्याय करने वाले लोग हैं, आप हमें बदनाम करते हो केवल खामे खाम। मैं ये कह रहा हूँ, अगर ऊंचे हैं, न्याय करने वाले हो, ऊंचे हैं, कहाँ ऊंचे हो? पहले तो मैं ऊंचा मानता नहीं उनको। भाई ऊंचे किस वजह से? उनके सर क्या 10 सर हैं, 20 हाथ हैं क्या? बताइए किससे ऊंचे हैं भाई? या वो मतलब हम लोग 5-6 फुट के होते हैं क्या? वो 15 फुट के हैं क्या? क्या से ऊंचे हैं भाई? बस उनके अंदर गंदी मानसिकता पैदा हो गई, ये अपने आप को लगते हैं ऊंचे। ऊंचे कुछ नहीं है वो। UGC का बिल इसी वक्त SC एक्ट भी हटा दिया जाए और आरक्षण भी खत्म कर दिया जाए। दांत खट्टे हो जाएंगे, दांत खट्टे, जैसे 2 अप्रैल को हुए थे ना, दांत खट्टे हो जाएंगे। 11 तारीख को दिल्ली में देखिए आप, पूरी दिल्ली जाम, और मैं कहता हूँ सारी जेलें कम पड़ जाएंगी। हम जितने भी युवा साथी दिखाई दे रहे हैं, भरो जेल, कितनी भरोगे? हम सड़कों पे उतरेंगे UGC के पक्ष में। आप लोग सड़कों पर उतरे। ग्वालियर में अभी तक, ग्वालियर हाई कोर्ट में अभी तक बाबा साहब प्रतिमा नहीं लगी है। अरे वही चीज़ तो आप वैसे कहना चाह रहे हो, आप लोग दिखाइए क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। बाबा साहब ने संविधान बनाया और इन्हीं की चाल पे उसको सुरक्षा दी जा रही है, उस मिश्रा को। और साला आंखों का भी टेढ़ा मेढ़ा है, उसको सुरक्षा दी जा रही है। मैं तो उसकी शकल पर ही देखने को मिलती है। बताइए, बाबा साहब के लिए प्रावधान ये है कि अगर कोई भी देश का भारत रत्न कोई भी हो, अगर उनको उंगली उठाना, ये क्या अच्छी बात है? NSA में नहीं आता ये, उस पर क्यों नहीं, उस पर कार्रवाई हो रही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना देना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? किसका षड्यंत्र है? ऊपर दिखाई दे रहा है बीजेपी का षड्यंत्र है, बीजेपी की पार्टी का षड्यंत्र है, उनके नेताओं का षड्यंत्र है। उसकी सेवा पे वो कर रहा है। वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह जो लहर चल गई है ना, मनवादी वाली और अम्बेडकरवादी, वो अम्बेडकरवादी लहर को दबाना चाहते हैं। ये जो लहर दिखाई दे रही है नीली नीली चारों तरफ, यहाँ आपने देखा आज पूरा खलीलाबाद जाम था, नीला था। देखा आपने? तो क्यों? उनसे डरे हुए हैं।
ये नीला यहाँ पर था, इससे पहले बीएसपी का गढ़ था, बीएसपी यहाँ पर राज कर चुकी है, लेकिन आप लोग तो बीएसपी को खत्म कर दिए हैं। ये देखिए, नहीं कोई किसी को खत्म नहीं करता है, नाम चेंज होता है। पहले आपके घर का मुखिया आपके पिताजी हुआ करते थे, अब मुखिया आप हैं। पहले मेरे घर के मुखिया मेरे बाबा हुआ करते थे, अब हमारे पिताजी हुए, और अब हम हो गए। नाम ही तो चेंज हुआ है, घर तो वही है। 3% ब्राह्मणों जब वो कर सकते हैं कांग्रेस से जनता दल, जनता पार्टी, कितनी पार्टियां बनाई, लोग वही होते हैं। 3% ब्राह्मण, 6 नेशनल पार्टी है, और आप हजम नहीं कर, और आप एक पार्टी को हजम नहीं कर पा रहे हैं। किस कौन सी पार्टी? बहुजन समाज पार्टी को। अरे भैया कौन कह रहा है बहुजन? वो भी बहुजन है, हमारी भी एक पार्टी तो एक ही है। देखिए बाबा साहब ने कौन सी पार्टी बनाई थी आपको मालूम है? रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। जिस पेड़, जैसे ये पेड़ है, कोई जब उम्र दराज पेड़ हो जाता है और उसी के सामने छोटा पेड़, सुन लीजिए, छोटा पेड़ लगा दो, उम्मीद किससे करते हैं? बड़े से कि छोटे से? दूसरा, जिस पेड़ में घुन लग जाए, जिस पेड़ में दीमक लग जाए, उस पेड़ से आस नहीं करते। बाप को घर से बाहर कर देंगे क्या? बाप माँ को घर से बाहर कर देंगे जब बूढ़े हो जाएंगे? बाहर कौन कर रहा है? हाँ, बाहर कौन कर रहा है? और नेशनल पार्टी हो, उसको नेशनल में रहने दीजिए। आप राज्य में राज करिए। नेशनल करिए ना। हमेशा संविधान में क्या लिखा है? संविधान में बाबा साहब ने संविधान में लिखा है, हर किसी को अपना अधिकार लेने के लिए और अपने उसके पूरा प्रावधान है। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करे, जो करेगा वो बढ़ेगा। आप यहाँ आए हो तभी तो बाइट ले रहे हो, आप घर पे बैठे आप बाइट ले लेते। इसलिए आप बताइए, भाई जो आएगा मैदान में वही तो लेगा। मीडिया तो काफी है, आप क्यों आए भाई? आए हो तभी तो ले रहे हो, जो आएगा जो करेगा वो लेगा। भाई मेहनत कर रहे हैं, भाई सब जगह जा रहे हैं, सड़क से ले संसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राज करने के लिए अकेले लड़ेंगे? हमारे बिना कुछ भी नहीं होगा, सबसे पहले हम होंगे। किसी भी बहन जी से क्या चाहते हैं? हमारी बहन जी नेता रही है और आज भी नेता है, हम उनको आदरणीय मानते हैं। बस ये है कि वो अपनी थोड़ी जो उनकी जो मानसिकता है उसको थोड़ा सुधार लें। अच्छी बात। हमारी गठबंधन कर लेंगे। अरे यार हमारी नेता है, हमारे उनका ही तो हमारे ऊपर सर पे हार रखा हुआ है। क्या हम उनको आज भी अपना नेता मानते हैं? वो केवल बड़ा दिल तो करें, बड़ा दिल नहीं कर रही है। और जो बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था तो उसमें क्या कहा था? हमने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है। उसी पद चुनने पे कौन चले? मानवर साहब। अगर वो चाहते तो अपने घर से उत्तराधिकारी बनाते ना। उन्होंने बहन जी को क्यों उत्तराधिकारी बनाया? बहन जी बड़ा दिल कर दी, अपने घर को उत्तराधिकारी बना रही है। हम कह रहे हैं दलितों में उनको और कोई नहीं मिला, अपने घर के अलावा कोई नहीं मिला। नहीं, बड़ा दिल करिए ना। बड़ी बहन जी बड़ा दिल करे, भाई को अपना ले। मैं गारंटी से कह रहा हूँ भाई, और हम सब भाई के बहन जी के कदमों में गिर जाएंगे। बहन जी बड़ा तो दिल करें। ये नहीं है कि माल हम अपने भाइयों को भतीजों को देंगे और तुम संघर्ष की बात करो। बड़ा दिल करिए और कराइए। आप मैं कहूँगा अपने चैनल के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बताएं बहन जी बड़ा दिल करो। हम बहन जी के दुश्मन नहीं है ना, बहन जी हमारी दुश्मन है। वो पहले भी आदरणीय थी, आज भी है। बस है उनका दिल पहले बड़ा था, अब वो दिल छोटा हो गया है। अपना दिल बड़ा करे। या तो जोड़ तो रही है, डेली मीटिंग हो रही दबा के? कुछ नहीं हो रही, काम मीटिंग हो रही है। सभी वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। अभी 6 तारीख को उनकी मीटिंग होनी थी नोएडा में, वो कैंसिल कर दी। 6 तारीख को सर्दी का महीना था, लोग मर जाते ठंडी में। कहाँ रहते? 6 तारीख को हमारी भी तो रैली थी। 6 को हमारी थी, 24 से हमारी हो रही। हम तो डेली कर रहे हैं, कोई नहीं मरा। आज भी फॉग था सुबह, लेकिन कुछ नहीं हुआ यार। वो तो सब ये कहने वाली बातें हैं। परमिशन नहीं दिया ना, परमिशन नहीं मिला। परमिशन लेट हुआ इस वजह से करीब 4-5 लाख लोग ही आ पाए। अगर 15 दिन पहले या 20 दिन पहले पता होता तो ये ग्राउंड तो बहुत छोटा पड़ता। छोटा है भी है, 24 घंटे में सब हुआ है। प्रशासन भाई इतना संघर्ष कर रहे कि गवर्नमेंट शासन परमिशन देने के लिए भी नहीं राजी होती है। एक दिन पहले परमिशन दे रहे, थैंक यू सो मच। पहले से दे, एक हफ्ता मालूम पड़ जाए कितने बहुजन समाज के लोग जुड़े हैं, कितने समाज हमारी एक्टिव हो चुकी है।